एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। तो हमारे देश में वीएचपी वाले कौन है? हमारे देश में बजरंग दल वाले कौन है? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है हु सेड पाकिस्तान इज इन क्राइसिस, निशांत वर्मा एक्सपोजेस आरएसएस एंड इंडियन मीडिया लाइज। तो लाइक हम लोग हमेशा ही सुनते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, पाकिस्तान गरीब है, फटीचर देश है, खाने के लिए कुछ है नहीं। तो लिटरली ये शब्द मुश्किल है सुनने के लिए, लेकिन ये ऐसा हमारे को दिखाया जाता है बाय इंडिया मीडिया से मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बाकी हम लोगों को इस वीडियो से देखकर पता लगेगा कि क्या बोलते हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लगातार हास्यास्पद होते जा रहे हैं विश्व पटल पे, और इस बार तो हमने गेंद पाकिस्तान के हाथ में दे दी है कि वो भी हमारा मजाक उड़ाए। उनके अपने हालात अच्छे नहीं, उनके अपने पॉलिटिशियंस अपने देश में जो कर रहे हैं वो बुरा हाल है, उनकी इकोनॉमी भी खराब है। लेकिन इस बार जो उनको एक वैकेरियस प्लेजर हम लोगों ने दिया है कि वो हम पर हंस सकते हैं, ये अवॉइडेबल था, ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं इसे दो भागों में बांटूंगा। इसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब, उनकी सियासत में बहुत दिक्कतें हैं, उनके यहाँ डेमोक्रेसी बहुत मतलब कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरा सवाल अपने आप से ये है कि आम जनता को किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब? गोदी मीडिया ने कहा। मीडिया ने। आप और हम काफी हद तक इन चीजों पे रिसर्च करते हैं और फिर हम बात करते हैं। एक आम इंसान रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, या बेरोजगार है ज्यादातर, या नौकरी कर रहा है, उसके पास तो इतना समय नहीं है कि इतनी गहन अध्ययन की तरफ वो मुड़ सके। तो उसे जानकारी कहां से मिलती है? द सोर्स इज मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। और एक ट्रेंड होता है, एक खाली इंडिया में नहीं, यूनिवर्सल चीज है कि मीडिया जो बता रहा है उसमें कई लोग उसको सच मानते हैं, कई लोग उसमें क्वेश्चन करते हैं, और कई लोग कहते हैं तो भाई मीडिया बता रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न। पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली खराब हैं, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान के हालात आपने कहा पॉलिटिकली खराब है, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है, हमने देख लिया हमारी कितनी पावरफुल है, विद अ क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान के पास खाने को अनाज नहीं है, 5 किलो यहाँ मुफ्त बांट रहे हैं 80 करोड़ को, क्योंकि यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मच डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर हम हालात की बात करें, हालात सिर्फ इतने फर्क हैं कि उनके पास 24 करोड़ लोग हैं मात्र, और हमारे पास 150 करोड़। पॉपुलेशन का बहुत फर्क है। हालात में सिर्फ इतना फर्क है कि वहां भी आतंक है, आतंकी वहां भी हैं, हमारे यहाँ भी। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम अपने पिता को खराब व्यक्ति होने के बावजूद खराब नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमारी माँ अगर बहुत खराब व्यक्ति है तो भी हम नहीं कह सकते। यूनिवर्सली हम अपने देश को बुरा नहीं कहना चाहेंगे और ना कहना चाहिए। वही। लेकिन ये तो सिर्फ स्पोकन बात है, यानी कहने की बात है। अंदर से जब हम सोचते हैं तो क्या हमें नहीं पता हमारे देश में कितने आतंकी हैं? हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहाँ रहते हैं हमारे देश में। दलितों को मारने वाले ये मतलब कौन होते हैं? भगवान के भेजे तो लोग नहीं होते। मुसलमानों को यहाँ पे मारपीट करने वाले कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। तो वो क्या है? आतंकवादी का मतलब सिर्फ गोली चलाने वाला नहीं होता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। सेंटिमेंट्स हर्ट करे तो आतंक और गुनाह में एक फर्क भी है इन शब्दों में। कोई गोली मार दे तो उसने गुनाह किया, कोई बम फोड़ दे तो उसने गुनाह किया, कोई चाकू मार दे तो उसने गुनाह किया, लेकिन वो चीज करने का मोटिव क्या है? दैट डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ टेररिस्ट। एक गुनाह अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं तो वो क्राइम है, गुनाह है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। तो हमारे देश में वीएचपी वाले कौन है? हमारे देश में बजरंग दल वाले कौन है? ठीक बात है। हमारे देश में आरएसएस वाले कौन है? हमारे देश में नक्सलाइट्स कौन है?
क्या नक्सलियों का कोई धर्म है? बिल्कुल है। नक्सलवाद के अंदर जो लोग हैं उन्हें आप पॉपुलेशन में तो काउंट कर रहे हैं ना, तो किसी ना किसी धर्म के तो है। पर नहीं, हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से 10 बंदूकें मेरे आपके कनपट्टी पे तान दी जाएंगी, लेकिन याद रहे वो तानने वाले खुद वही हिंदू आतंकवादी होंगे। मैं आज कहता हूं कि बजरंग दल वाले हिंदू आतंकवादी कई सारे हैं, उनमें हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में ये बात सुन करके कोई बजरंग दल वाला मेरी कनपट्टी पे बंदूक तान दे। आतंकी तो कर रहा है। जस्ट टू प्रूव यू आर राइट, अमेरिका में लिस्टिंग हो गई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की। हाउ डज इट मैटर? अमेरिका कौन, क्या औकात उसकी? ऐसे तो वीडियो चलाते हैं ये लोग। सी माई पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो हमारे अच्छे नहीं हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, हम अपनी बेवकूफ़ी का उदाहरण एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। हम 150 करोड़ लोगों का देश है, कंपेयर करना है तो चाइना से करें। चाइना में भी आतंकवाद है, चाइना में भी गुनाह होते हैं, चाइना में भी डेवलपमेंट होता है और चाइना में भी एक डिक्टेटर राज करता है। ये सारे फैक्टर इंडिया में भी हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर जनसंख्या। तो बात करें तो एक एप्पल टू एन एप्पल हो। अब वो छोटे से दत्तात्रेय होसाबले आरएसएस वाले के कहने के मुताबिक पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, उससे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? और ऐसा करके हम अपना समय बर्बाद करते हैं। हम इन द सेंस आम जनता, पाकिस्तान से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से अब कंपेयर करेंगे तो हमको वो गिरा हुआ राफेल याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जयशंकर की वो देशद्रोही बातें याद आएंगी कि उन्होंने पहले बता दिया। लेकिन लोग कह जाते हैं कि जयशंकर जी ने देशद्रोही काम किया। नहीं, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज अ जेनेवा कन्वेंशन दैट एग्जिस्ट्स, जिसमें अगर आप दूसरे देश की तरफ कुछ करना चाहते हैं, के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो वही अमेरिका ने किया जब उसने ईरान के एटमी क्षेत्र को बम्बार्ड किया, पहले ही इन्फॉर्म किया था। यू हैव टू डू दैट। लेकिन मीडिया चलाएगा कि हमने पूरा देश खत्म कर दिया उनका। सो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर कि हमें इंडिया पाकिस्तान के हालातों पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमारे हालात ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान के हालात अगर इतने खराब होते तो वहां पे फ्री राशन बट रहा होता ना, वहां तो नहीं बट रहा। पाकिस्तान की रोड्स कोई नहीं, यूट्यूब पे जाके देख लो। वही यार, ये मतलब लिटरली बहुत ही फैक्टफुल वीडियो थी ये, सीरियसली। और बहुत ब्रूटली इन्होंने बोला है कि आप हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचते हो, आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है, बीइंग एन इंडियन, लिटरली जितना हम पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, हमें अपने देश के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी फ्लड्स आए, ठीक है, अभी मतलब हम लोगों को पता है कि लैंडस्लाइड कितनी हद तक हो रही थी, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, वो काइंड ऑफ लोग घर पे अटक चुके थे, ठीक है। पंजाब का ये हाल था, हिमाचल का ये हाल था, अभी हम लोग कितना और बोल सकते हो, उत्तराखंड का ये हाल था, ठीक है। और अभी आप खाना लोगों में बांट रहे हो, तो हमारा जो देश है खुद भी ये डेवलपिंग नेशन में आता है। इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा वो भी गिरा हुआ है, जितना हम पाकिस्तान को बहुत ही नहीं, ज्यादा अभी इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो हमारी जीडीपी 4th नंबर पे है पाकिस्तान के मतलब कंपैरिजन। जो अनएम्प्लॉयमेंट हाँ, ये है। उस हिसाब से बोल रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ। बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। वही। लाइक हमारे में भी गरीबी है, वही। पॉवर्टी है, हर एक चीज है। वही। जैसे हम पाकिस्तान को बहुत ही इस चीज पे बहुत जज करते हैं कि वो लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सब चीजें हमारे देश में भी है। उतने घर लोगों के पास घर नहीं है, उनके पास रहने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। तो ये चीज हमारे देश में भी है। तो हमें किसी और देश को ऐसा लाइक जज नहीं करना चाहिए। वही, और स्पेशली हमारी गोदी मीडिया को तो बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।